इशफाक खान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है अपने नई वीडियो के साथ। और आज के थंबनेल से आप शायद ये सोच रहे होंगे कि मैंने डॉक्टरी छोड़ दी है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। मैंने डॉक्टरी अभी तक नहीं छोड़ी है, अभी तक स्ट्रगल में लगा हुआ हूँ। और आज हम जो बात करेंगे वो बहुत ही मज़ेदार किस्म के अचार के बारे में बात करेंगे, और मैं बताऊँगा आपको जी हाँ कि अचार कैसे बनाते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और वीडियो आखिर तक देखते रहिए। अच्छा, खीरा जो है वो बहुत मज़ेदार सब्ज़ी है, और जब आप उसको वैसे ही खाते हैं तो आपको काफ़ी तवानाई फील होती है, रिफ़्रेश फील करते हैं आप। तो मेरा ख्याल है कि खीरा सबको ही पसंद होगा, कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको खीरा पसंद नहीं हो, और बहुत ज़्यादा खाया जाता है हमारे यहाँ। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं दिल की बीमारियों में, शुगर के मरीज़ों के लिए, शुगर कम करने के लिए, फालिज के अटैक्स के अंदर, और वज़न कम करने के लिए, मतलब बेशुमार फ़ायदे हैं। लेकिन कुछ और एक्स्ट्रा फ़ायदे भी हैं अगर आप जो है वो इसको एक ख़ास तरीके से इस्तेमाल करें। तो ये डिप्रेशन और एंजाइटी को भी दूर करता है। जी, आपके डिप्रेशन और एंजाइटी को दूर करने के लिए आज हम बताने वाले हैं एक ऐसी रेसिपी जिसे कहते हैं खमीर शुदा खीरे का अचार। जी हाँ, खमीर शुदा खीरे का अचार। तो वो मैं रेसिपी आपको जल्दी से बताता हूँ, और उसके बाद बताता हूँ कि ये अचार जो है वो आपके डिप्रेशन और एंजाइटी को कैसे दूर करेगा। अच्छा, तो रेसिपी में आप जल्दी से या तो वीडियो बार बार देखनी पड़ेगी या फिर आप लिख लीजिए। आपने जो है वो नमक आपको चाहिए, लेकिन नमक जो है आयोडाइज नमक नहीं होना चाहिए, क्योंकि आयोडाइज नमक जो है वो खमीर करने के प्रोसेस को यानी कि तरीके को रोक देगा। इसके अलावा पानी जो है वो क्लोरीन वाला नहीं होनी चाहिए। पानी चाहिए आपको तो 1 चम्मच नमक ले लीजिए, और 1 क्वार्टर पानी में के हिसाब से, और फिर अगर ज़्यादा पानी रखना है, लेकिन मेरा ख्याल है कि 1 क्वार्टर पानी 1 चम्मच नमक काफ़ी है। उसको अच्छे तरीके से मिला लीजिए, और जब वो पूरा घुल जाए तो आपने फिर क्या करना है, आपने खीरे लेने हैं, उनको चाहे तो आप लंबे लंबे उनको खीरों को काट लें, चाहे उनके छोटे छोटे पीसेस कर लें, और उसको उस पानी में डाल देना है आपने। अब आ जाता है आखिरी स्टेप। आखिरी स्टेप ये है, क्या कहते हैं कि अगर आपको बिल्कुल अचार की किस्म चाहिए तो फिर वो अचार के मसाले डाल लें, धनिया वनिया, ये जो चीज़ें डलती हैं वो आपके घर में आपकी वाइफ, बहनें या माएँ आपको बता देंगी क्या करना है, या वो खुद बना देंगी आपके लिए, ठीक है ना। तो वो भी डाल सकते हैं आप, लहसुन डाल सकते हैं इसके अंदर, और फ़ायदा करेगा आपको। लेकिन अगर कुछ भी ना डालें तो बस इतना ही काफ़ी है कि पानी में, नमक वाले पानी में इसको डाल दें। अब ये कितने दिन में तैयार होगा, तो ये 3 से 6 दिन में जो है तैयार हो जाता है। इसको सील बंद करके आपने जार में रखना है। और ये इसका तरीका कैसे पता चलेगा ये तैयार हो गया, तो जो खीरे का रंग है वो हरे से जो है हल्का सा पीला हो जाएगा, हल्का सा, ज़्यादा पीला ना हो, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं हो। ज़्यादा पीला सॉफ्ट हो गया तो इसका मतलब है कि ख़राब हो गया ये। तो ये आपने चेक कर लेना है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि हमने नमक के पानी में डाल दिया खीरा, तो इसको हम बेसिकली खमीर बना रहे हैं, इसका फर्मेंटेशन कर रहे हैं। और खमीर इसलिए बना रहे हैं कि खमीर के नतीजे में एक ख़ास किस्म के बैक्टीरिया पैदा होते हैं जिन्हें हम प्रोबायोटिक्स कहते हैं। जी हाँ, प्रोबायोटिक्स का मतलब है आसान अफज़ान में अच्छे वाले जरासीम, अच्छे बैक्टीरिया कहते हैं, अच्छे जरासीम कहते हैं, जो कि आपकी जिस्म में जो है वो काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं और काफ़ी बीमारियों में आपको फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो और बहुत ज़्यादा रिकमेंड किए जा रहे हैं कि भाई प्रोबायोटिक्स इसमें इस्तेमाल करने, इसमें इस्तेमाल करने। लेकिन एक नई चीज़ पता चली थी मुझे, तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर की जाए, अच्छी लगी मुझे। 2020 में एक मेटा एनालिसिस पब्लिश हुआ। अच्छा, मेटा एनालिसिस जो है वो एक बड़ी रिसर्च होती है जिसमें छोटी छोटी बहुत सारी रिसर्चेज शामिल होती हैं। तो उनके रिज़ल्ट को जो है वो जमा करके, नतीजे जमा करके, और फिर अपना एक नतीजा निकालते हैं। तो उसका नतीजा उन्होंने ये निकाला कि अगर आप ये प्रोबायोटिक्स यूज़ करें तो डिप्रेशन और एंजाइटी में आपको काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। यानी कि अगर ट्रीटमेंट आपका चल रहा है डिप्रेशन एंजाइटी का, तो साथ में ये खीरे का खमीर शुदा अचार भी जो है इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है फ़ायदा होगा और फ़र्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। ये जो है वो तजुर्बे बता रहे हैं, स्टडीज़ और रिसर्चेज बता रही है कि ऐसा होता है, ठीक है ना। तो मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ। तो है ना मज़े की बात कि आपने जो है मज़ेदार किस्म का अचार खाना है और डिप्रेशन को भगाना है आपने, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और जब पसंद आएगी तो आप डेफिनेटली इसको शेयर करेंगे। और जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल, इससे मुझे मोटिवेशन होती है। अच्छा, आखिर में मैं चलते चलते बता दूं कि ये वो अचार नहीं है जो कि मार्केट में मिलता है सिरके के अंदर, विनेगर के अंदर। वह मार्केट में जो मिलता है खीरे का अचार वो विनेगर के अंदर होता है, यानी कि सिरके के अंदर होता है। ये वो अचार नहीं है।
ये आप घर में जो है नमक के पानी में बना लीजिए। ये मज़ेदार भी है और सेहतमंद भी है और बहुत सारे फ़ायदे भी करेगा आपको। चलिए फिर जल्दी से शेयर कर दीजिए और देखते रहिए मेरी वीडियोस। आप सबसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने टेक केयर।